हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, अगर तुम्हें पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई, जैसा अगर तुम घर खरीद रहे हो या तुम प्लॉट खरीद रहे हो या जमीन खरीद रहे हो या किसी की शादी कर रहे हो परिवार में, तो उस कंडीशन में अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई तो तुम क्या करोगे। तो आज इसी समस्या का समाधान के साथ आज एक हम योजना को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, एक योजना के बारे में बात करते हैं जिसे बोलते हैं गोल्ड लोन योजना। इसमें देखो, अगर इसका छोटा सा एक ओवरव्यू तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास सोना है, गोल्ड है, तो तुम क्या करो, ले जाकर बैंक में गिरवी रख दो। बैंक वाले तुम्हें पैसा दे देंगे और वो जब तुम्हारे पास पैसा होगा तुम अपना लोन, अपना जो गोल्ड है, जो तुम्हारा सोना, वो तुम छुटा सकते हो। तो ये तो हो गया इसका एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू कि ये स्कीम ये है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि गोल्ड लोन योजना आखिरकार ये है क्या। देखो, अगर तुम्हें, मैंने भी बोला पैसे की जरूरत है, तुम कहाँ जाओगे, बैंक में। या तुम बैंक, जैसे अगर मान लो तुम्हें शादी की जरूरत पड़ गई तो तुम क्या करोगे, अपना घर गिरवी रखोगे या कुछ और कंडीशन बन गई पैसे की, बीमारी में अगर पैसा लगाना, घर गिरवी रखोगे, जमीन के कागजात गिरवी रखोगे। तो या अगर तुम बता, गाँव में क्या होता है, अधिकांश जो बड़े बड़े मतलब एक तरीके से बनिया टाइप के लोग होते हैं ना, जमींदार या बनिया टाइप के लोग, उनके पास अपना सोना ले जाकर रख देते हैं। जो सोना किसी सुनार के पास या किसी बनिए के पास या किसी जमींदार के पास रख के तुम कर्ज लेते हो, उस पर जो ब्याज लगता है वो बहुत ज्यादा होता। इस कंडीशन में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए गोल्ड लोन योजना शुरू करी थी, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो तुम्हें अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, बहुत जल्दी तुम्हें पैसा चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास कुछ सोना, तुम उठा गए बैंक के पास, कोई सा भी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक है चाहे वो प्राइवेट बैंक है। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे है, थोड़ा सा अंतर है इनमें, कि जो सरकारी बैंक होता है ना, वो कर्ज, जो ब्याज, जो तुम कर्ज लोगे, जो तुम लोन लोगे, उसमें जो ब्याज लगेगा, सरकारी बैंक का 7% से लेकर 7.5% तक का तुमसे वो ब्याज लेते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक तुम्हारे लगभग 10 से 10.5% तक का तुमसे ब्याज लेते हैं। तो अगर तुम गोल्ड लोन योजना का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो ये अपना गोल्ड किसी सरकारी बैंक के पास ही लेके जाना, जैसे SBI हो गया, है ना। तो इन बैंकों के पास जाओगे तो ये बैंक तुम्हें कम इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें लोन देंगे, ये याद रखना। अब तुम इसे समझो, तुम्हें पैसे की जरूरत आन पड़ी, एकदम पैसे की जरूरत आ गई और तुम क्या करोगे। अब तुम्हारे पास कुछ सोना था, तुम भागे भागे गए बैंक के पास। पहले क्या करते थे, तुम किसी जमींदार के पास या सुनार के पास अपना सोना रख के पैसे ले लेते थे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब तुम कहाँ जाओगे, सीधा बैंक में जाओगे। बैंक के पास गए भागे भागे, बैंक वालों से बोला कि यार देख, मेरा ये सोना, इसमें यार कुछ थोड़ा बहुत कर्ज दे दे, जितना भी इस पर बनता। बैंक वाले आएंगे, बैंक वाले क्या करेंगे, तुम्हारे सोने को देखेंगे। बैंक वाले किसी सुनार से अपनी बातचीत रखते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे दिखाएंगे तुम्हारा सोना कि बताओ इसकी मार्केट वैल्यू कितनी। तो वो बोलता है कि भाई साहब, इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, अभी फिलहाल ये 1 लाख रुपए की इसकी कीमत है। तो बैंक क्या करेगा, तुम्हें उसका 75% ही तुम्हें ब्याज देगा, मतलब सॉरी, उसका 75% ही तुम्हें क्या देगा, लोन देगा। मान लो 1 लाख रुपए की तुम्हारी कीमत का सोना, तो तुम्हें 75,000 रुपए ही लोन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला। ऐसी सेम कंडीशन यहां समझो, मान लो तुम्हारा सोना क्या हुआ, 10 लाख का हो गया, तो तुम्हें जो लोन मिलेगा वो 7.5 लाख का ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलने वाला, क्योंकि 75% ही लोन देता बैंक तुम्हारे सोने पे, लगभग 25% अपने पास रखता है वो बैंक, है ना। ये लोन तुम कितने महीने के लिए ले सकते हो या कितने साल के लिए ले सकते हो, तो इसे तुम देख लो। गोल्ड लोन योजना से मिलने वाला जितना भी लोन है या जितना भी कर्जा, उसका तुम केवल 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, इतने तक का ही टाइम ले सकते हो, इससे ज्यादा का टाइम तुम्हें नहीं मिलने वाला। वो बात अलग है, रीन्यू करा लेते हैं, बाद में बताऊंगा उसके बारे में। अभी तुम समझो, अगर तुम्हें मान लो पैसे की जरूरत आ गई, तुम लोन सोना ठाके भागे गए बैंक के पास, बैंक वाले ने तुम्हें 75,000 रुपए दिए, तुमने बैंक वाले ने पूछा कितने दिन के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए। तुमने बोला हमें चाहिए केवल 3 महीने के लिए, है ना। 3 महीने के लिए तुम ले रहे हो, जो भी उसने अपना इंटरेस्ट रेट लगाया, इनमें से कोई सा भी, अगर तुम सरकारी के पास जाओगे ये, प्राइवेट के पास जाओगे ये, तो तुम क्या करोगे, अपना ये इंटरेस्ट तुम्हारा चढ़ता रहेगा और तुम जाकर 3 महीने बाद, जब तुम्हारे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तुम बैंक में जाओगे, अपना इंटरेस्ट जो रेट है वो चुकाओगे, अपना ब्याज वहां चुकाओगे और जो मूल लिया था, जो एन लिया था, वो भी उन्हें दोगे, तो तुम्हारा सोना तुम्हें वापस मिल जाएगा, है ना।
तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा वापस, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम 6 महीने में यही कंडीशन होगी। 6 महीने बाद तुम जाओगे बैंक के पास, बैंक तुमसे क्या लेगा, ब्याज लेगा, और जो तुम्हें दिया था, धनराशि जो दी थी वो तुम उसे वापस कर दोगे, तो बैंक तुम्हारा क्या कर देगा, सोना तुम्हें वापस कर देगा। सेम ऐसे ही 1 साल वाले पे तुम गए बैंक के पास, 1 साल के लिए तुमने अपना 10 लाख का सोना गिरवी रखा था, 75 लाख तुम्हें मिले थे, तुमने क्या करा, उसका 7.5% की दर से इंटरेस्ट तुमने चुकाया, प्लस जो 7.5 लाख रुपए थे वो भी चुकाए, तो तुम्हारा सोना तुम्हें वापस मिल जाएगा, है ना। देखो अभी क्या इसका प्रोसेस है, तुम बैंक में गए, बैंक वाले क्या करेंगे, तुमसे सोना लेंगे, सुनार को दिखाएंगे, सुनार उसकी मार्केट वैल्यू बताएगा, मार्केट वैल्यू बताने के बाद वो क्या करेंगे, बैंक में इस तरीके के लॉकर बने होते हैं छोटे छोटे से, है ना, उसमें वो जैसे तुम्हारे पैसे सेफ रहते हैं ना, ऐसे वो तुम्हारा जो तुम्हारी जरूरी चीजें होती है वो सेफ होती है। तुमने फिल्मों में देखा होगा लॉकर होते हैं उसमें, है ना, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके अलग से लॉकर भी होते हैं उसमें बैंकों में। तो वो तुम्हारा सोना रख लेगा एक पॉकेट में, तुम्हें एक पर्ची देगा बकायदा, वो बोलेगा जब तुम्हें अपना कर्जा चुकाना 1 साल 6 महीने 3 महीने बाद जितने भी तुम्हें अपना कर्जा चुकाना, ये पर्ची लेकर आना, साथ में अपना जो पैसे वो लेकर आना, पर्ची दिखाओ, पैसा चुकाओ, अपना सोना लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो पर्ची खोई गई तो क्या होगा, अगर वो पर्ची खोई जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुमसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। कितने, 500 रुपए तुमसे बैंक एक्स्ट्रा लेगा। हालांकि ये नहीं कि रख लेगा, वो रखने का नहीं, तुम्हारा वापस कर देगा, वो थोड़ा सा चार्ज ज्यादा लगेगा, बस ये थोड़ी सी पॉइंट है यहाँ पे। तो दोस्तों अब ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास 10 लाख का ही सोना हो सके, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए का सोना हो, है ना, 1 करोड़ रुपए का सोना हो तो तुम उसका भी फायदा उठा सकते हो, अपना 75 लाख रुपए लेकर उसमें तुम्हें लोन मिल जाएगा। तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो आई होप तुम्हें ये इसका जो नॉर्मल सा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर क्या हो तुम्हारे पास, मान लो तुमने 3 महीने किस्त बनवाई, है ना, यानी कि तुमने ये बोला 3 महीने के लिए बस तुम मुझे दे दो, 3 महीने बाद तो चाहे तुम मुझसे ले लियो, इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा, बस तुम एक काम करो 3 महीने के लिए दे दो। बैंक वालों ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तुमने बड़े बड़े वादे तो कर दिए 3 महीने के लिए, है ना, 3 महीने बाद कुछ ऐसी अनसर्टेन कंडीशन बन गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम क्या करोगे अब। मान लो 75,000 रुपए, 1 लाख का तुम्हारा सोना था, 75,000 तुमने लिए थे, और ब्याज लगाकर मान लो नॉर्मली हो गए 85,000। राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें सोचना कि इंटरेस्ट लगा के इतना बैठेगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ जस्ट। मान लो 75,000 रुपए लिए थे, इंटरेस्ट लगाने के बाद इतना ये तुम्हारा हो गया 85,000 रुपए 3 महीने के बाद। और अब तुम्हें जब अपना सोना छुड़ाने के लिए 85,000 रुपए चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास हो रहा है 65,000 रुपए। ब्याज छोड़ो, जो एन है वही नहीं पूरा कर पा रहे तुम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 महीने हो गए थे पूरे, अब तुम्हें जाकर बैंक में जाकर अपना सोना छुड़ाना था, लेकिन तुम्हारे पास 65,000 रुपए ही हो रहे हैं। तो बैंक वालों ने और सुविधा इसमें दी थोड़ी सी, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, किसी कंडीशन में पैसा नहीं है, हो जाता कभी कभी इमरजेंसी बन जाती, हालत कंडीशन ऐसी बन जाती, तो तुम एक काम करो ना, तुम हमारे पास आओ, डरो मत, हमारे पास आओ। जो 3 महीने का इंटरेस्ट होता, कितना हो रहा है यहाँ पे 10,000 रुपए, है ना, 10,000 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा, तुम ये 10,000 रुपए चुकाओ और इसके बाद इसे रिन्यू करा लो अगले 3 महीने के लिए या अगले 6 महीने के लिए। यानी कि जो तुमने लिया था 75,000 रुपए, उस पर जितना भी ब्याज बैठा वो तुम चुकाओ और उसके बाद इसे रिन्यू करा लो। कोई दिक्कत आ रही, समस्या ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये किसके द्वारा बोला गया, बैंक के द्वारा। तो तुम क्या कर सकते हो, इसके द्वारा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इस कंडीशन में भी बैंक तुम्हारी हेल्प करेगा। अब एक बात और समझो, तुमने 1 साल के लिए लिया था अपना कितना, 7.5 लाख रुपए का, 75,000 थोड़ा छोटा लग रहा अमाउंट, 7.5 लाख मान लेते हैं, है ना, 7.5 लाख रुपए का तुमने लोन लिया था और 1 साल तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं चल रहा, है ना, कुछ पता ही नहीं कि तुम कहां पे हो। लोन चुकाने का टाइम आ गया लेकिन तुम लोन चुका ही नहीं रहे, पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, बैंक देख रहा आ ही नहीं रहा तुम, तो बैंक इस कंडीशन में 1 हफ्ते तक तुम्हारा वेट करेगा, 1 वीक तक तुम्हारा वेट करेगा। और उसके बाद अगर तुम 1 हफ्ते बाद भी उसका कर्जा नहीं चुकाते, वो लोन तुम नहीं चुकाते, तो क्या होगा, बैंक तुम्हारे खिलाफ LRN जारी करेगा, यानी कि लीगल रिकॉल नोटिस जारी करेगा तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे सामने ये नोटिस जाएगा, तुमसे बोलेगा कि तुम आओ पैसा दे दो। अगर इस नोटिस जारी होने के 10-15 दिन के बाद भी तुम बैंक का पैसा नहीं लौटाते,
ये 75 लाख रुपए तुम नहीं लौटाते तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारे जितना भी तुमने सोना यहाँ पर रखा था उसका ऑक्शन कर देगा, यानी कि उसकी नीलामी करवा देगा और अपने पैसे वसूल करेगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम क्या है और इसके क्या बेनिफिट है। इसे देखो 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, एक तो डायरेक्ट एग्री और एक नॉन डायरेक्ट एग्री। अगर डायरेक्ट एग्री होती मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि जो किसान, अगर किसान को पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई किसान को, तो उसे किस कैटेगरी में रखा गया, डायरेक्ट एग्री। और जो किसान नहीं है, उद्योगपति है, उसे किस में रखा गया, नॉन डायरेक्ट एग्री। तो ये तुम याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। दोस्तों एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, इसमें हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 2015 में लॉन्च करी गई थी ना, याद है ना, प्रधानमंत्री मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में जो लॉन्च हुई थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम गोल्ड लोन योजना को हमने जाना, हमने ये देख लिया। देखो ये जरूरी नहीं तुम किसी सरकारी बैंक में जाओ, जितने कोई भी तुम्हारे पड़ोस में बैंक है उसमें जाकर इस योजना का तुम फायदा उठा सकते हो। कोलेट्रल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, समझ लो। कोलेट्रल क्या होता है, जैसे तुम सामान गिरवी रखते हो ना, उसे वो कोलेट्रल की कैटेगरी में आता, तो वो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने की सामान गिरवी रखने की, किसी गारंटर की जरूरत तुम्हें यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। तुम जाओ बैंक का, सीधा तुमसे कनेक्शन, बैंक में जाओ, सोना रखो, बैंक तुम्हें देगा लोन, तुम लोन चुकाओ, अपना सोना वापस ले लो, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है अगर तुम इसका फायदा उठाना चाहते हो तो आई होप तुम्हें ये स्कीम समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर कि ये स्कीम तुम्हें कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।